अच्छा, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, गुण वाला। गुण होता है, जैसे तीन तरह के गुण होते हैं अपने, सात्विक, राजसिक और तामसिक। राइट। अभी सात्विक का मतलब क्या है कि ऐसा जातक जो है ऐसे कर्म कर रहा है जहां पे उसको कोई अटैचमेंट नहीं है या किसी ओवरकम का डिजायर नहीं है कि मैं ये काम कर रहा हूं क्योंकि मुझे ये पाना है। कोई लोभ नहीं है उसका उस कर्म के पीछे। तो वो सात्विक कर्म होता है, जो इंसान दूसरों के लिए भी करते हैं और उनको ये है कि कोई बात नहीं, मैं इसके काम आ सका, ये भले ही मेरे काम नहीं आ पाएगा मुझे पता है, लेकिन तो ये सात्विक कर्म है, ये सात्विक गुण हो गया, जहां तक सात्विक है। अब राजसिक क्या है? कहीं ना कहीं अपना कुछ उसमें दिख रहा है फायदा, है ना, तो राजसिक गुण हो गया कि ठीक है यार, मैं इसका हेल्प करूंगा तो ये भी मुझे कभी जरूरत पड़ने पे काम आ जाएगा। तो राजसिक गुण है वो। या प्राइड के लिए कर रहे हो आप कि मैं ये करूंगा तो ये मेरा नाम करेगा, ये मेरे को थैंक यू बोलेगा करके, वैसा है ना। बेसिकली आपका लालच है राजसिक में। फिर आता है तामसिक, जहां पे आप मतलब तामसिक वो है जहां पे आप सामने वाले को हर्ट कर दे रहे हो और आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आपने दूसरे इंसान को कष्ट भी पहुंचा दिया अपने फायदे के लिए, तो वो हो गया तामसिक। अब प्लैनेट्स को कैसे आप जज करोगे, मतलब कैसे आप देखोगे कि आपके लाइफ में कैसे कैसे प्रोमिनेंस है, कैसे जुपिटर, मरकुरी या जो भी प्लैनेट्स हैं किस तरीके का ये लेकर आ रहे हैं या किस तरीके से वो काम कर रहे हैं। तो आप सूत्र लिखिए, सात्विक की कैटेगरी में आते हैं जुपिटर और मरकरी और उनके नक्षत्र, दोनों के ही नक्षत्र, ये आते हैं सात्विक की कैटेगरी में। राजसिक में आते हैं सूर्य, शुक्र, चंद्रमा, ये राजसिक है। और तामसिक में आते हैं सैटर्न, मार्स, राहु, केतु। अब सूत्र क्या है? सूत्र ये है कि जब भी मरकुरी एंड जुपिटर, मरकुरी और जुपिटर के ही नक्षत्र में होंगे तो वो अच्छा काम करते हैं, क्योंकि सात्विक प्लैनेट सात्विक नक्षत्र में गया है ना। करेक्ट। सात्विक प्लैनेट सात्विक ग्रह के नक्षत्र में ही गया है, क्योंकि सात्विक की कैटेगरी में क्या क्या था, जुपिटर, मरकुरी एंड उन दोनों के नक्षत्र, ये सारे सात्विक हैं। तो मरकरी जुपिटर, अगर मरकुरी जुपिटर के ही नक्षत्र में है तो बहुत अच्छा है, अब वो अच्छा रिजल्ट देंगे दोनों प्लैनेट्स। अगर वो राजसिक वाले में आ जाए, राजसिक यानी सन, वीनस, मून के जो नक्षत्र हैं उसमें अगर वो आ जाए तो क्या हो जाएगा, अभी वो एवरेज हो जाएगा रिजल्ट, क्योंकि अभी उनका एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। अभी अभी एक सात्विक वाले से आप राजसिक वाली बातें कर रहे हो। तामसिक में अगर वो चले गए ना, मतलब मेलेफिक्स के नक्षत्र में वो चले जाते हैं, तो बैड रिजल्ट्स आते हैं, फिर आपको उनका रेमेडी करना चाहिए। और सात्विक जो हमने बोला ना सबसे अच्छा रिजल्ट देगा सात्विक, वो कब देगा? मिडल ऑफ द दशा में। 16 साल का दशा है तो 8 साल के आसपास, 8 के बाद वो, नहीं सॉरी, हाँ, 8 के आसपास, बीच में हो गया ना, 8 के बाद से जो टाइम रहेगा उस पीरियड में मिडिल ऑफ द दशा में सबसे अच्छे रिजल्ट देता है वो, सात्विक वाला। हमें क्या चाहिए समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए आप। राजसिक वाले हमें राजसिक में चाहिए, तामसिक वाले तामसिक में चाहिए, और सात्विक वाले सात्विक में चाहिए। मतलब अगर तामसिक वाला तामसिक में जा रहा है तो वो प्रॉब्लम नहीं है, अगर सैटर्न सैटर्न के ही नक्षत्र में, इट इज नॉट बैड, या राहु केतु मंगल के नक्षत्र में, इट इज नॉट बैड, क्योंकि वो उसी कैटेगरी में जा रहा है। कैटेगरी चेंज नहीं होनी चाहिए बस, तब तक वो अच्छा है। जैसे मरकरी एंड जुपिटर अगर सात्विक में है तो अच्छा है ना, लेकिन किसी भी और में जाएंगे तो रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। कॉन्सेप्ट को पकड़ लीजिए आप, आपको कुछ भी याद नहीं रखना पड़ेगा फिर। अभी मान लीजिए राजसिक या सात्विक का एक्सचेंज हो रहा हो, मतलब सात्विक प्लेनेट राजसिक में चला जाए या राजसिक सात्विक में चला जाए, तो क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा रिजल्ट। लेकिन जब भी राजसिक तामसिक से जुड़ेगा या तामसिक राजसिक से जुड़ेगा तो खराब है रिजल्ट, फिर आपको उसका रेमेडी करना है। रेमेडी वही है जो बता चुका हूं ऑलरेडी।
अच्छा, एक सीक्रेट लिखो आप नक्षत्र का। अब पहले आपको एक तरफ 1 से लेके 27 तक सारे नक्षत्र लिखने हैं, एक पेज के। अब आपने देखना है। अब ऑब्वियसली आपके तो 9 ही प्लेनेट है ना, तो 9 ही नक्षत्र मिलेंगे आपको। एक प्लेनेट एक किसी नक्षत्र में बैठा होएगा, तो आपने वो वाले नक्षत्र जो है, से सन कौन से नक्षत्र में गया तो 27 वाली जो लिस्ट है उसमें मार्क लगा दो उसे। ठीक है। मून कौन से में गया, मार्क लगा दो उसको। सारे प्लैनेट्स को आपने देखना है कि 27 में से कौन कौन से नक्षत्रों में आ रहे हैं। हो सकता है कोई 2-3 बार भी आए, है ना। तो वो आपने लगाना है। जिस भी सीक्वेंस में मान लो किसी का 8वें नंबर का नक्षत्र आता है, ठीक है, उसमें 8 में आपने 27 जोड़ देना है। 27 टोटल है ना। मान लो किसी का 8वें नंबर का सीक्वेंस वही है, 8वें सीक्वेंस में 8वें नंबर का नक्षत्र यूज हो रहा है, उसमें आप 27 जोड़ दो, तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 35 आ जाएगा ना। 27 + 8। सो उस प्लैनेट का उस ईयर में सिग्निफिकेंट रिजल्ट मिलता है, इवेंट होगा उससे रिलेटेड। मरकुरी है तो बिजनेस, सैटर्न है तो प्रोफेशन में, वीनस है तो रिलेशनशिप में, सन है तो नेम फेम स्टेटस के साथ, फादर के साथ। समझ में आया ये वाला? सर मीन्स अपना जन्म नक्षत्र लेने का। आप सारे लीजिए ना मैम। अभी मेरे को देखना है कि मेरे को सन का इवेंट कब होएगा। करेक्ट, मान लो सन का देखना अच्छा। है, तो मैं क्या करूंगा, मैं देखूंगा ना कि सन कौन से नक्षत्र में गया सीक्वेंस में। 27 का सीक्वेंस है ना, मान लो वो 22 में गया है या 5 में गया, मान लो तो 5 में अगर गया है, 5वें नंबर के नक्षत्र में गया है, मान लो मृगशिरा में गया है वो, ठीक है। मान लो मृगशिरा में गया है, तो मैं मृगशिरा को मार्क किया मैंने। अभी मृगशिरा 5 अगर है तो 27 + 5 कर दो, कितना आ गया? 32। तो सन का सिग्निफिकेंट इवेंट होगा 32 ईयर्स की एज में। कोई ना कोई इवेंट उस वाले साल होएगा। अच्छा, लेकिन जिस भी नक्षत्र में वो जा रहा है, ठीक है, मान लीजिए सन जब मान लीजिए सन अगर मार्स के नक्षत्र में जा रहा है, ठीक है, तो सन और मार्स का जो स्थिति है चार्ट में, वो 6, 8, 12 का नहीं होना चाहिए एक दूसरे से, फिर अच्छा नहीं है। 6, 8, 12 का उनका स्थिति नहीं होना चाहिए। जैसे हमने सन की बात करी थी, सन का हमने नक्षत्र देखा, मंगल का नक्षत्र अगर आया है, तो अब आप चार्ट में वापस जाओ, देखो सन कहाँ बैठा है, मार्स कहाँ बैठा है, उनसे काउंट करो। उनका जो रिलेशन है 6, 8 का तो नहीं है, 6, 8, 12 का तो नहीं है। तो खराब है वो। मतलब फिर वो इवेंट बहुत पॉजिटिव नहीं होएगा।